मित्रों नमस्ते। पिछली वीडियो में अपन ने महाजनपद उनकी राजधानी के बारे में जाना। आज उन महाजनपद में मुख्य जो महाजनपद है उसकी कुछ सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो उसमें है मगध। तो मगध जो है मगध देखो इसमें गंगा और सोन नदी मगध से होकर के बहती है और गंगा और सोन नदी बहने के कारण मगध में यातायात की व्यवस्था, जल वितरण की व्यवस्था और जमीन बहुत उपजाऊ है। इसलिए मगध का क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था उस समय। मगध के जंगलों में हाथी बहुत पाए जाते थे तथा इस क्षेत्र में लोहे इस्क की खदानें भी बहुत थी। इसलिए सेना के लिए हथियार निर्माण में लोहे का प्रयोग होने लगा था। तो इस कारण क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से मगध का क्षेत्र संपन्न क्षेत्र में आता था। मगध पर अपन जो विभिन्न वंशों का साम्राज्य हुआ था उसका उत्थान और पतन अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हर्यक वंश जिसमें बिंबिसार मुख्य और प्रतापी शासक था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो मित्रों पाटलिपुत्र के विषय में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो हर्यक वंश के उदयन ने। और हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने समाप्त कर दिया, अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने समाप्त कर दिया। इसलिए यह वंश पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के बाद में यहाँ पर शेषुनाग वंश की स्थापना हुई। शेषुनाग दो मात्रा लगा लेना ऊपर। शेषुनाग वंश की स्थापना हुई और शेषुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। और यह शेषुनाग वंश का अंतिम शासक कालाशोक था। कालाशोक को मित्रों नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने समाप्त करके और नंद वंश की स्थापना की। घनानंद यहाँ का अंतिम प्रतापी शासक था जो सिकंदर के समकालीन था। नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को समाप्त करके और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर नाम से प्रसिद्ध है। ये कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया और पटना को राजधानी जो है वह नंद वंश के शासक महापद्म नंद के द्वारा बनाया गया था। इससे पहले महापद्म नंद से पहले मगध की राजधानी राजगृह ही थी। 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय की आशा से मिस्र व पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। सिकंदर की सेना ने कहाँ तक पहुंच गई थी? व्यास नदी तक। व्यास नदी के बाद आगे बढ़ने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। अब अपन वज्जी को देखते हैं। तो वज्जी जो है वो मगध राज्य के नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो दोनों पास पास ही हैं। दोनों जो महाजनपद हैं मगध और वज्जी दोनों पास पास हैं, लेकिन मगध में राजतंत्र था और वज्जी में क्या है? प्रजातंत्र है एक तरह से, जहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो गण व संघ के रूप में थी। तो देखो गण जो है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ शब्द जो है वो भी संगठन या एक सभा का प्रतिनिधित्व ही करता है। तो दोनों में गण या संघ जो राज्य होते थे उनमें क्या थे?
राज्य किसी एक राजा के द्वारा शासित नहीं होता था। इसमें जो शासन है वो एक समूह के द्वारा किया जाता था और सभी लोग जो है वो राजा ही कहलाते थे समूह के। जिस प्रकार से आज का जो मंत्री परिषद है उसी प्रकार से। तो देखो, गण या संघ में कई शासक होते थे जो एक साथ शासन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। शासक सभा आयोजित कर बातचीत, बहस, वाद विवाद से निर्णय करते थे। अगर कोई भी विषय पर निर्णय लेना होता था तो ये गण और संघ के जो सदस्य थे, जो समिति थी, ये क्या करती थी, एक सभा का आयोजन करती थी। सभा में बातचीत होती थी, बहस होती थी, तर्क वितर्क होते थे और एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचा जाता था या समूह के द्वारा ही एक बहुमत से निर्णय लिया जाता था। इसमें विशेष क्या है कि ये जो अपन वज्जी संघ का जो वर्णन है यह दिघ निकाय से लिया गया है। दिघ निकाय पुस्तक का नाम है, याद रखोगे दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वज्जी संघ का ये जो कि वज्जी संघ जो है वो गण या फिर संघ के द्वारा शासित था, यह वर्णन कहाँ मिलता है? दिघ निकाय में मिलता है। और दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। तो वज्जी संघ का वर्णन दिघ निकाय में मिलता है जो बौद्ध ग्रंथ है और 2300 साल पहले लिखा गया है। गण व संघ वाले राज्य लगभग 1500 साल पहले तक चलते रहे। उसके बाद गुप्त शासकों ने इन गण और संघों पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो गणों का जो शासन है, गण और संघों का जो शासन है वो 1500 साल पहले तक होता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने इसे समाप्त कर अपने राज्य में मिला लिया। तो कब तक इनका शासन रहा और किसने इनका शासन समाप्त किया? तो 1500 साल पहले तक इनका शासन रहा और गुप्तों ने इसके शासन को समाप्त कर दिया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।